आपको पता है ये बलात्कार क्यों होता है? बलात्कार पे फांसी 1 मिनट में हो जाए। अगर यही बलात्कार किसी नेता के साथ में हुआ होता, नेता घर में हुआ होता, तो 2 मिनट में फांसी का ऑर्डर आ गया होता। लेकिन आज उसे फांसी नहीं मिल रही है। तो कह रहा हूँ कि अगर बलात्कारी अगर गरीब हो तो आप उसे फांसी के फंदे पे लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हो या इनके समर्थनकार हो, तो आप उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। कितने बलात्कारी हैं जो आज जेल के अंदर बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं? उनके लिए कोई सजा थोड़ी है। रोटी वो बाहर भी खा रहे थे और आज वहाँ अंदर भी खा रहे हैं। जय भीम साथियों, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी है क्योंकि हाथरस कांड को 1 साल हो चुका है और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हाथरस कांड को 1 साल हो चुका है और सरकार की नाकामी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब तक आपने देश के अंदर योगी सरकार के सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। अब की बार आप विरोध भी देख रहे हैं, और वो विरोध इसलिए देख रहे हैं, और ये विरोध करने वाले दिल्ली के अंदर लोग कर रहे हैं। दिल्ली में तो कर ही रहे हैं, यूपी में भी कर रहे हैं। देश के तमाम जगहों से विरोध की गुहार आ रही है, क्योंकि जो बहन मनीषा जो थी, हम उसको नहीं बोलेंगे किसी कास्ट या रिलीजन, क्योंकि वो हमारे देश की बेटी थी। और हमारे हिंदुस्तान की किसी भी बेटी के साथ में गलत होता है तो हम उसके घर और परिवार के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो बलात्कार किसी घर एक परिवार के साथ नहीं हुआ। अगर आज उसके साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी ये घटना घट सकती है, अगर इंसाफ नहीं मिला तो। यहाँ देश के लोगों की सिर्फ एक ही गुहार है कि दोषियों को फांसी दो, कि बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आपको पता है ये बलात्कार क्यों होता है? बलात्कार पे फांसी 1 मिनट में हो जाए। अगर यही बलात्कार किसी नेता के साथ में हुआ होता, नेता घर में हुआ होता, तो 2 मिनट में फांसी का ऑर्डर आ गया होता। लेकिन आज उसे फांसी नहीं मिल रही है। अगर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो आप फांसी के फंदे पे लटका दो। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बलात्कारी जो है वो योगी जी की जाति का है, इस वजह से मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि अगर बलात्कारी अगर गरीब हो तो आप उसे फांसी के फंदे पे लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हो या इनके समर्थनकार हो, तो आप उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। कितने बलात्कारी हैं जो आज जेल के अंदर बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं? उनके लिए कोई सजा थोड़ी है। रोटी वो बाहर भी खा रहे थे और आज वहाँ अंदर भी खा रहे हैं। तो इन जैसे लोगों का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है फांसी। आप यहाँ देश की राजधानी में खड़ी हैं, आपने चेहरे पे मास्क क्यों लगा रखा है बताइए? वो इसलिए लगा रखा है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पुलिस वाला आपका 500 से 2000 रुपये का चालान काट के चला जाएगा, ठीक है ना? हम बाइट दे रहे हैं, बस हमने इसीलिए हटा रखा है। तो जब आप एक बात बताइए, इस मास्क के डर से आदमी मास्क लगा सकता है 500 रुपये के चालान के डर से, तो क्या अगर 4 लोगों को फांसी हो गई तो क्या बलात्कार बंद नहीं हो जाएगा? लेकिन सरकार की नीयत तो अच्छी होनी चाहिए। जिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात सरकार करती है उन पर अप्लीमेंट करे हैं, क्यों नहीं करती सरकार उन पर अप्लीमेंट? क्योंकि सरकार इसलिए अप्लाईमेंट नहीं करती क्योंकि बलात्कार करने वाले इनकी पार्टी के नेता और एमएलए होते हैं, और इनकी पार्टी के नेता जो बयान देते हैं ये बलात्कार के अंदर भी जाति और धर्म तराशते हैं कि वो बेटी शेड्यूल कास्ट से है, वो एससी है या एसटी है या ओबीसी है, ब्राह्मण है या दलित है, आदिवासी है, ये उसमें जाति और धर्म तराशते हैं। तो ऐसे लोगों की मानसिकता बहुत ख़राब है, और ऐसे नेताओं का सिर्फ एक यही इलाज है कि उन्हें देश से भगाया जाए। अगर उनकी औकात नहीं है ना बलात्कारियों को फांसी देने की, और आप सभी कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन के तहत इस देश की जनता उन बलात्कारियों को खुद बीच चौराहे पे फांसी देने का दम रखती है। आपने फांसी देने की बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे ये नहीं हम सोच सकते कि हमें जो है बदला नहीं लेना है, हमें समाज बदलना है, तो इसके पीछे क्या? देखिए, हम बदला कौन सा ले रहे हैं? हमने कोई बदला नहीं लिया। एक जिसके परिवार की बेटी गई है, अगर आप ये समझिए अपराधियों को फांसी ना मिले तो जो उसके परिवार के परिजन हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। योगी जी ने कहा था कि उसके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा। आज तक उसे मुआवजा और मकान दिया गया? मैं उनके घर में खुद गया था। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उनके घर परिवार के बाद इतने तो पुलिस ऑफिसर खड़े कर दिए। उनके यहाँ अगर कोई नेता कोई मिलने जाए तो उसे मार रहे हैं पुलिस वाले। वहाँ डीएम ने रातों रात बेटी को जला दिया, और आप कह रहे हैं कि बदला? ये बदला नहीं है, ये एक अपराध को रोकने का तरीका है। ये अपराध को रोकने का तरीका है, और अपराधियों को सबक सिखाने का ये ज़रिया है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बेटी के साथ अगर आप गलत करोगे तो हिंदुस्तान में आपको एक ही सजा है, और वो है फांसी बलात्कारियों को। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, विदेश जाके नई नई नीतियाँ सीख रहे, तो विदेश जाके आप ये नहीं सीख रहे कि विदेश में तो बलात्कार करने पर डायरेक्ट फांसी हो जाती है। दुबई जैसी, सऊदी जैसी कंट्रियों में आप देख नहीं रहे, वहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्ट फांसी लग जाती है। और हमारे यहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटना एक आम घटना हो गई है। और लोग सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का ज़मीर मर चुका है।
लोग इंतज़ार करते हैं कि चल भाई उसके घर के साथ हुआ तो हम क्यों खड़े हों। आज हमें एक साथ मिल के खड़ा होना होगा ताकि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रह सकें। हमारे देश की बेटियां आज रात को घर पे अकेले यहाँ सड़कों पर नहीं निकल सकती, क्योंकि एक पिता को डर लगता है कि उसकी बेटी के साथ कोई अपराध घटित ना हो जाए। हमने CCTV लगा दिए तो हमें फ़ायदा क्या? CCTV से हमारी बहन बेटियों की इज्जत थोड़ी बच जाएगी। और आपने देखा होगा जो राबिया जो है वो तो खुद पुलिस में थी। जब उन जैसी लड़कियों के साथ में, उन जैसी बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है तो देश के अंदर लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और देश के अंदर जो कोर्ट है उसको इतना मजबूत किया जाना चाहिए कि बलात्कारियों को फांसी की सज़ा के अलावा और कोई प्रावधान करना ही नहीं चाहिए। आपने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द आप उनकी करिए सुनवाइए और उनको फांसी सुनवाइए। क्यों नहीं? लेकिन हमने देखा था जब निर्भया केस हुआ था वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चला था, फिर भी न्याय मिलने में 8 साल लगे। न्याय मिलने में 8 साल लगे थे, यही मैंने आपसे बोला। कुलदीप सिंह सेंगर के केस में क्या हुआ? पीड़िता के पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया। अभी हाथरस में आपने देखा क्या किस तरीके से घटना घटी, रातों रात एक बेटी को जला दिया जाता है, ठीक है ना। ये आज आप एक बात बताइए, देश की डेमोक्रेसी की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं, आज अगर आप जो यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल कर रही हैं ना, और मैं इन सवालों का जवाब दे रहा हूँ विद द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पावर है हमारे देश के संविधान की, और जिस संविधान की आज इस संसद में बैठ के सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो ऐसे देश के नेताओं को आपको और हमें मिलके देश से भगाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक आखिरी सवाल कि अभी दिल्ली कैंट केस हुआ था जी, वो जो संसदीय क्षेत्र है वो मीनाक्षी लेखी का है, वो वहाँ तक आए, वो वहाँ पर आई नहीं, ना परिवार से मिली, ना उन्होंने कुछ गुहार लगाई। और स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसी महिलाओं को पहली बात तो महिला नहीं मानता। वो महिलाएं जिनको महिलाओं ने संसद तक चुन के भेजा अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, जिस जंतर मंतर पे आज आप खड़ी हुई हैं ना, इसी जंतर मंतर पे स्मृति ईरानी या सिलेंडर लेके बैठी रहती थी। आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है तो इनके मुंह में सत्ता की दलाली का फेविकॉल जमा पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसलिए इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। एक महिला जब महिला होकर दूसरी महिला के लिए आवाज़ नहीं उठाती ना, तो उस महिला के ऊपर शर्म आती है कि उनको संसद के अंदर बिठाया गया, तो क्यों बिठाया गया। और ऐसी महिलाओं से तो ऊपर वाला हाथ जुड़वाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा, जो इस वक्त जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। हाथरस कांड को 1 साल हो चुका है, उसी के समर्थन में ये यहाँ पर शामिल होने आए हैं और सरकार के खिलाफ बहुत नाराज़गी जो है जता रहे हैं। ये सिर्फ नाराज़गी मोहित शर्मा की नहीं है, ये नाराज़गी यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, जितने लोग मौजूद हैं सबकी सरकार से नाराज़गी है, सरकार के रवैये को लेकर। सृष्टि के साथ आप देख रहे हैं द टाइम्स।